अनूठी शमशान दिवाली दीपों से सजा शमशान, छात्रों ने सजाई रंगोली। बढ़लगंज में काशी की होली के तर्ज पर पहली बार किसी शमशान पर शुरू की दिवाली मनाने की अनूठी परंपरा में बढ़लगंज स्थित मुक्ति पथ पर मौजूद बड़ी संख्या में जनसमूह ने देश के वीर शहीदों, अपने पूर्वजों और दिव्य आत्माओं को समर्पित दीप प्रज्वलित किया। बता दें कि जनसहयोग के अप्रतिम उदाहरण मुक्ति पंथ की निर्मात्री समिति मुक्ति पंथ सेवा संस्थान द्वारा नगर पंचायत बढ़लगंज को सौंपे जाने के बाद मुक्ति पंथ परिसर में आयोजित अपने तरह के अनूठे शमशान दिवाली कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन के स्कूल छात्रों से सहभागिता निभाकर मुक्ति पंथ परिक्षेत्र को दीपों और रंगोली से सजाकर विहंगम दृश्य उपस्थित कर दिया। इस अवसर पर चेयरमैन बढ़लगंज प्रीति उमर, ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय, अष्टभुजा सिंह, पूर्व प्रमुख रामबेलास तिवारी, सुरेश उमर, कृष्ण कुमार गुप्ता, आलोक तिवारी आदि मौजूद रहे। 2 विद्यालयों की 13 टीमों ने किया रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा। नेशनल बाल मंदिर के छात्रों द्वारा बनाई गई आत्मनिर्भर भारत रंगोली प्रथम, उमाशंकर सिंह विद्यापीठ के छात्रों द्वारा बनाई गई राम मंदिर रंगोली को दूसरा, मयूर रंगोली को तीसरा और G20 को चौथा पुरस्कार प्राप्त हुआ। सभी प्रतिभागियों को आयोजकों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं KPPN न्यूज और आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। आज गोरखपुर जनपद जो कि मुख्यमंत्री जी का जिला है, उनके जिले के दक्षिणांचल में बढ़लगंज स्थित एक मुक्तिपथ शमशान घाट है। कहने से तो बड़ा भयावह लग रहा है कि शमशान घाट, लेकिन बहुत ही दिव्य बात और अचंभे की बात यह है कि जहां पर चिता जलती है, जहां पर लोग अपने बिछड़े हुए परिजन के याद में आते हैं और चिता जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, वहीं पर आज एक बहुत ही उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। मुक्तिपथ जिसका निर्माण यहाँ के वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी जी करवाए थे और आज यहाँ पर मुक्ति दीपोत्सव का एक आयोजन किया गया है, जहाँ पर इस पूरे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक चिता जलाई जा रही है। वहाँ पर लोग एक गमगीन माहौल में हैं, लेकिन क्या सोच है, क्या ध्येय है कि आज ऐसे में दिवाली के एक दिन पूर्व लोगों की मान्यता है कि जहाँ पर हम अपने पूर्वजों की याद में यम का दीपक निकालते हैं, उसी के आधार पर, उसी के उपलक्ष्य में आज मुक्तिपथ इस शमशान स्थली पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दिवाली का एक उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर विद्यालय के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे आकर के रंगोलियाँ बना रहे हैं, लोग दिए जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। क्या है इन सारी चीज़ों के पीछे का जो महत्व है, मतलब है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और क्षेत्रीय विधायक से समझेंगे कि इस शमशान स्थली पर दीपोत्सव का क्या मतलब है। बने रहिए। देख सकते हैं हमारे पीछे विभिन्न विद्यालयों के बच्चे हैं जो रंगोली प्रतिभाग कर रहे हैं। बात मैं कर रहा हूं मुक्तिपथ, एक तरीके से कहा जाए कि शमशान घाट की, लेकिन यहां पर एक उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में बढ़लगंज के आदर्श नगर पंचायत बढ़लगंज के चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि से महेश उमर जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, सर, शमशान घाट और दीपोत्सव दोनों के बीच में क्या मतलब? जैसे काशी में होली मनाई जाती है, चिता भस्म से होली होती है। पहली बार राजेश त्रिपाठी विधायक चिल्लू पार के नेतृत्व में उनके मन में आया कि जैसे यम के आज दीप जलाया जाता है छोटी दिवाली पे, वैसे ना ऐसा क्यों ना हो कि बढ़लगंज मुक्तिपथ शमशान पे दीपक जलाया जाए। अपने पूर्वजों के याद में एक दीपक जलाया जाए, माँ भारती के याद में एक दीपक जलाया जाए, भगवान राम के याद में दीपक जलाया जाए। इसी कारण पहली बार नगर पंचायत बढ़लगंज, जो आप लोगों के द्वारा एक सेवक के रूप में हम लोग प्रदर्शित हुए, उसी के नेतृत्व में, नगर पंचायत के नेतृत्व में यह भव्य रूप आप सभी के सहयोग से आपको देखने को मिल रहा है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हम अपने पूर्वजों की याद में दिवाली के एक दिन पहले यम का दीपक जलाते हैं, उसी तरह से महाकाल की धरती कही जाती है मुक्तिपथ, और यहाँ पर दीपोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। माहौल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ में यहाँ के वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस दीपोत्सव के पीछे का क्या वजह है। सर, मुक्तिपथ एक श्मशान कहा जाता है, ऐसे में दीपोत्सव दिवाली के एक दिन पहले श्मशान घाट पर मुक्ति दीप का क्या उत्सव? सनातन संस्कृति में दीपावली के ठीक एक दिन पहले हमारे घरों की माताएं बहनें यम का दिया निकालती हैं। वो यम का दिया
घर के पूर्वजों के नाम होता है। ये मानना है हमारा कि अगर हमारे पूर्वज की आत्मा संतुष्ट है तो ईश्वर भी, देवता भी संतुष्ट रहते हैं। यम का दिया घर पे निकाला जाता है। चूँकि ये श्मशान है, यहाँ पे हम सब के पूर्वज यहाँ गए हैं, उनकी चिता जली है। अनगिनत शहीदों की चिताएँ यहाँ जली हैं। अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और दार्शनिकों की, विद्वानों की, महारथियों की चिताएँ यहाँ जली हैं। उन सब की याद में यम का दिया जिस दिन जलता है उसी दिन यहाँ पर मुक्त दीप जलाए गए, अपने पूर्वजों की याद में, शहीदों की याद में। इसके पहले ये 3 साल से कार्यक्रम हो रहा है। चूँकि काशी की श्मशान की होली पूरी दुनिया में विख्यात है, उसी तर्ज पर 3 साल पहले मुक्तिपथ सेवा संस्थान ने इस सरयू नदी के किनारे गोरखपुर जनपद के मानव काया के अंतिम पड़ाव मुक्तिपथ पर श्मशान दिवाली उत्सव की शुरुआत की थी। चूँकि जन सहयोग से श्मशान बना था, इसे नगर पंचायत उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया गया, संस्थान ने दे दिया, और उसके जरिए नगर पंचायत बड़हलगंज इसकी पूरी देखरेख अपनी व्यवस्था अपने जिम्मे ले चुकी है। तो नगर पंचायत बड़हलगंज के नेतृत्व में उनकी चेयरमैन नगर की श्रीमती प्रीति उमर जी और उनके पतिदेव प्रतिनिधि श्री महेश उमर जी और शासी अधिकारी शिव कुमार जी, उनकी पूरी टीम इस बार पहली बार इस श्मशान दिवाली उत्सव को 21,000 दीपों से यहाँ पे मनाया गया। आज जब पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए योगी जी की सरकार अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर लगभग 24 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है, तो वहीं देश और दुनिया में यह पहला ऐसा स्थान है श्मशान जहाँ पे अपने पूर्वजों की याद में नगर पंचायत बड़हलगंज के नेतृत्व में, मुक्तिपथ सेवा संस्थान के और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के नेतृत्व में 21,000 दिए से अपने पूर्वजों को याद किया करके श्मशान दिवाली मनाई गई है। एक इतिहास की रचना यहाँ हुई है। चीज़ों को देखा जा रहा है कि बड़हलगंज में मुक्तिपथ पे कई सारे ऐसे कार्य जो देखे जा रहे हैं जो देश स्तर पर हैं। बड़ा तिरंगा हो गया, शहीद स्मारक हो गया, 21,000 दीपों से दिवाली होली मनाई जा रही है, बड़े भगवान शिव का प्रतिमा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोचें? ये मानव का एक अंतिम पड़ाव है। पैदा हम अलग अलग घरों में जरूर होते हैं, अलग अलग कालखंड में होते हैं, अलग अलग वर्ष में होते हैं, मगर एक ऐसी जगह है ये जहाँ हमें अंतिम रूप से इस काया को विश्राम मिलेगा। जिस काया को ज़िंदगी भर सजाते संवारते हुए और हम विदा होते हैं जिस जगह पे, वो जगह उपेक्षित क्यों? जो जगह भगवान भोलेनाथ की क्रीड़ा स्थली है, जो काल भैरव की क्रीड़ा स्थली है, जो माँ काली की, श्मशान काली की क्रीड़ा स्थली है, अघोरेश्वर की है, वो जगह उपेक्षित क्यों? इसी कंसेप्ट को लेकर के जनता के सहयोग से नानाजी देशमुख के हाथों शिलान्यास कराकर 2001 में एक 20 नवयुवकों की टोली मुक्तिपथ सेवा संस्थान बना करके इस श्मशान को सजाया। और जब सज गया और जब ये तय हो गया कि ये रही हमारी वो दिव्य जगह जहाँ हमें एक दिन मिट जाना है, इस काया को अंतिम विराम मिलना है, हम लोगों ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया और उत्तर प्रदेश सरकार इसे नगर पंचायत के हाथों दे करके यहाँ पे पूरी व्यवस्था संभाल चुकी है। देश के हमें इस बात का संतोष है कि न सिर्फ मुक्तिपथ बल्कि मुक्तिपथ के निर्माण के बाद पूरे देश में सभी श्मशान व्यवस्थित होने चाहिए। इसका एक मुहिम चल पड़ी है और चाहे देश के बड़े शहर हों या प्रदेश के बड़े शहर हो या गांव हो, अब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया कि श्मशान बदहाल और उपेक्षित नहीं रहना चाहिए। श्मशान हमारी अंतिम जगह है, उसे व्यवस्थित रहना चाहिए। यह कंसेप्ट मुक्तिपथ सेवा संस्थान के लोगों ने पैदा किया, इस बात का हम कमेटी के लोगों को संतोष है।